भगवान सीधे पावन कर देते हैं, तो पावन हो गई। अब राम जी ने एक बात कही, ध्यान से सुनना माताओं, ये आप लोगों के काम की बात है। भगवान ने परीक्षा लिया अहिल्या का। भगवान ने कहा, अहिल्या जी आपके पति मूर्ख थे, बिल्कुल उनको कुछ नहीं आता। अरे आपके पति सच में अगर संत होते तो आपको बिना गलती के श्राप नहीं देते। आपके पति ने बहुत गलत किया, बिल्कुल नहीं करना चाहिए, ऐसा पति नहीं होना चाहिए। अहिल्या जो हाथ जोड़ करके बैठी थी ना, उसने हाथ छोड़ दिया और खड़ी हो गई। बोली, राम जी आप भगवानी क्यों ना हो, चले जाइए यहाँ से। और ध्यान देना, ये राम कथा सिखाती है। अहिल्या ने कहा आप भगवानी क्यों ना हो, लेकिन आप चले जाइए यहाँ से, मुझे भगवान की आवश्यकता नहीं है। राम जी ने पूछा, क्या हो गया, आप नाराज क्यों हो रही हैं? अहिल्या ने कहा, आप कौन होते हैं मेरे पति के बारे में बुरा भला कहने वाले? आज की माता जी होती और कोई पड़ोसी आके अपने घर वालों की बुराई करता तो बड़े चाव से सुन लेती, है ना। लेकिन राम कथा सिखाती है कि आपके घर वालों की बुराई अगर ब्रह्मा भी आके करे, अगर भगवान भी आकर करे ना, तो एक बार डांट देना चाहिए उनको। अपने परिवार की बुराई दूसरे से ना करो और ना ही सुना करो। लेकिन हम लोग तो बड़े आराम से सुनते हैं। उतना तो मीठा गन्ने का रस नहीं होता जितना निंदा वाला रस अच्छा लगता है। पर अहिल्या ने डांट दिया भगवान को, बोली, राघव आप भगवान ही क्यों ना है, लेकिन मेरे पति का बुराई करने वाले आप कौन होते हैं? मेरे पति ने मुझे श्राप दिया, ये हमारे और उनके बीच का मामला है, ये हम दोनों समझ लेंगे। और जो उन्होंने श्राप दिया बहुत अच्छा किया। अगर श्राप नहीं दिया होता तो मैं दिन भर राम राम माला जपते जपते मर जाती, लेकिन आपका कभी दर्शन और दीदार होने वाला नहीं था। अब बताइए, श्राप अच्छा है कि वरदान अच्छा है? वरदान से अच्छा तो वो श्राप है। वो श्राप भी वरदान बन करके मेरे लिए आया कि मुनि साप जो दीना, जो हमारे पति ने श्राप दिया वो भला नहीं, अति भला किया। कि मुनि श्राप जो दीना, अति भल कीना, परम अनुग्रह में माना। कहा वो तो उनकी कृपा थी, श्राप भी वरदान बन गया, बहुत अच्छा किया, अति भला किया। अब जैसे ही राम जी सुने, राम जी मुस्कुराने लगे, बोले, देवी जी मैं तो यही सुनना चाहता था। मैंने सुना था कि आप पतिव्रता हो, आज देख भी लिया, क्योंकि भारत की नारी हैं आप। और भारत की नारियों में इतनी गरिमा है ना, जो कहीं किसी देश में नहीं मिलेगी। भारत की नारियों में इतनी प्रभुता है कि हमारे भारत में तो मातृत्व का दर्जा सबसे ऊपर दिया जाता है। हमारे यहाँ पेड़ पौधों में भी माँ कहा जाता है, तुलसा माता। पेड़ पौधों में भी तुलसा माता, वृक्ष लगाते हैं लोग और तुलसी माता कहते हैं। हमारे यहाँ नदियों में भी मातृत्व की कल्पना की जाती है। गंगा माता, सरयू माता, सबको माँ कहा जाता है क्योंकि माँ का दर्जा ऊपर है। हमारे यहाँ देश को भी माँ कहा जाता है, भारत माता। कभी इंग्लैंड माता सुना है? अमेरिका माता सुना है? हमारे यहाँ पशुओं में भी मातृत्व की कल्पना किया जाता है, गौ माता। हम लोग माता को ऊंचा दर्जा देते हैं, ये भारत की परंपरा है। और भारत में तो पतिव्रता धर्म की बड़ी पहचान है। एक बार एक भारत की नारी में और विदेश की नारी में झगड़ा हो गया, ध्यान से समझना। अमेरिका की नारी में और भारत की नारी में लड़ाई हो गई। तो अमेरिका की नारी ने भारत की नारी का बड़ा अपमान किया और कहा कि भारत की नारियों को कुछ नहीं आता, बस चूल्हा चौका रोटी बनाने आता है और कुछ आता वाता नहीं है। तो भारत की बहन ने पूछा, आप लोग क्या कर लेती हो? तो विदेश की नारी ने भारत की नारी से कहा कि हमारे विदेश में, अमेरिका में, नारियां आकाश में पहुंच जाती हैं, वायुयान उड़ाती हैं, जलयान चलाती हैं, हेलीकॉप्टर जहाज सब उड़ा लेती हैं, अंतरिक्ष में जा चुकी हैं, लेकिन भारत की नारी कुछ नहीं कर पाती। तो भारत की बहन ने बड़ा सुंदर उत्तर दिया, बोली, देवी जी आपके यहाँ की नारियां बस बादलों तक जा सकती हैं, अंतरिक्ष तक जा सकती हैं, लेकिन जानती हूँ भारत की नारी अगर चाहे ना तो यमराज के घर जाकर अपने पति का प्राण वापस ले आ सकती है। और ये केवल भारत की नारी ही कर सकती है। अमेरिका की कोई नारी नहीं गई होगी यमराज के यहाँ प्राण लाने।
कोई इंग्लैंड की नारी नहीं गई, ये केवल भारत की नारी में सामर्थ्य है, क्षमता है, जो यमराज को भी चुनौती दे सकती है। यहाँ तो ब्रह्मा विष्णु महेश को भी सती अनुसुईया ने डाल दियो पालना, झूल रहे तीन देव बन करके लालना, इन्हें लालना बना करके झुला देती है। ये केवल देवियों में गुण है, ये भारत की नारियों में। एक बार स्वामी राम तीर्थ जी, नाम सुना होगा, उन्होंने अपने संस्मरण में लिखा है, जो पढ़े होंगे, तो स्वामी राम तीर्थ जी एक बार विदेश गए घूमने, वो अक्सर घूमा करते थे। तो स्वामी राम तीर्थ जी गए विदेश घूमने, तो विदेश में घूमते घूमते एक मजार जैसा था, कुछ कब्र था जहाँ शव गाड़े जाते थे, दफनाए जाते थे। तो वहां जाकर के उन्होंने देखा कि एक बड़ी सुंदर सी कन्या, एक महिला पंखा लेकर के उस कब्र पे पंखा डुला रही है। तो स्वामी रामतीर्थ जी बड़ी देर से, आधा घंटा से खड़ा होकर देख रहे थे, वो उसी पर अपने पति के कब्र पर पंखा डुला रही थी। तो स्वामी रामतीर्थ बड़े प्रसन्न हुए, उन्होंने सोचा, वाह रे, हमने तो सुना था भारत में ही पतिव्रता होती है, ये विदेश में भी देखो कि मरे हुए पति का ऐसे पंखा डुला डुला करके सेवा कर रही है। भारत में तो जिंदा पति की सेवा होती है, पर वाह रे, विदेश की नारी जो अपने मरे हुए पति के कब्र पर भी पंखा डुला के सेवा कर रही, कितनी बड़ी पतिव्रता होगी, चलो उसका चरण छू के आशीर्वाद ले लो। जैसे गए और चरणों को छूने लगे, वो हट करके दूर हो गई। अरे बाबा, व्हाट आर यू डूइंग, क्या कर रहे हो आप, पागल हो गए हो क्या, आर यू मैड, दिमाग खराब है आपका। बाबा जी ने कहा कि नहीं, दिमाग तो ठीक है, लेकिन हमने सोचा कि विदेश में इतना बढ़िया संस्कार, मरे हुए पति के कब्र पर भी पंखा से सेवा कर रही हैं आप, कितनी दिव्य पतिव्रता होंगी, हमारे भारत में तो जिंदा पति की सेवा होती। तो विदेशी नारी ने कहा, अरे महाराज जी, बाबा जी, हम यहाँ सेवा हुआ कुछ ना कर रहे हैं। बोले तब? कहा, हमारे देश का नियम है कि जब पति मर जाता है तो जब तक उसकी कब्र सूख न जाए तब तक दूसरी शादी नहीं कर सकते। तो हम जल्दी जल्दी सुखा रहे हैं पंखा से कि जल्दी सूखे, दूसरी शादी करें। अभी कल ही परसों के मरे हैं तो अभी गीली है ना, तो जल्दी जल्दी सुखा रहे हैं। तो भैया, ये विदेश में कभी भारत की संस्कृति नहीं मिल सकती, ये केवल भारत की संस्कृति है। इसलिए भगवान अहिल्या से परम प्रसन्न हुए। भगवान ने कहा, अहिल्या जी, ये बताइए आपको कौन से लोक में भेज दूं, आपको ब्रह्मलोक में भेज दूं? अहिल्या ने कहा, बिल्कुल नहीं जाना। कहा, अच्छा वैकुंठ में भेज दूं? कहा, बिल्कुल नहीं जाना। कहा, शिव जी के लोक में भेज दूं? अहिल्या ने कहा, शिवलोक भी नहीं जाना। भगवान ने कहा, फिर कहाँ जाएंगी? अहिल्या ने कहा, अगर आप प्रसन्न है ना प्रभु, तो ना मुझे ब्रह्मलोक, ना वैकुंठ, ना शिवलोक, यदि भेजना ही है ना तो मेरे पति जहाँ रह रहे हो उस लोक में भेज दो। और भगवान ने वही किया, गई पतिलोक आनंद भरी, उसके पतिलोक में भेज दिया। दोनों साथ में आनंद से समय बिताने लगे, जिस लोक में पति है वहां भेजा। अब भगवान आगे बढ़े, गंगा जी में स्नान किया, भागीरथी में पावन, उसके बाद कथा पुराण सुनाते हुए विश्वामित्र जी आगे लेकर चले। आगे जनकपुर आने वाला है, और जनकपुर इतनी बढ़िया नगरी है जहाँ कोई बुरा व्यक्ति नहीं रहता। मेला लगा हुआ है, उस मेले में सब लोग जा रहे हैं। आप लोग भी जाएंगे ना मेले में? कि लागल टन टन बजने लगा, तो ये पहले ही हम लोग बताए रहते हैं। भाई साहब मेरे कहते हैं कि बहुत ज्यादा समय का आपको ध्यान रहता नहीं है, तो जब हम बजाएंगे तो समझ जाना कि समय हो गया है। नहीं तो हम घड़ी देखते भी रहे तब भी मेरा मन होता है कि और कहें, पर इनकी कल परीक्षा भी है मेड की, तो इसलिए शायद इसलिए बजा रहे होंगे कि रात में सोना भी है। तो आइए जनकपुर पहुंच जाए हम लोग। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर में मेला, देखे के हमर मनवा करेला। आप लोगों का मन नहीं है क्या मेले में जाने का? यहाँ तो विश्वामित्र जी, राम लक्ष्मण भी आ गए हैं,
ये लोग भी सोच रहे होंगे कि ये देखो भैया सूखे सूखे मेला, कोई मतलब ही नहीं, काली की सेवा भी नहीं। जरा हाथ ऊपर करें आप लोग। यहाँ तो जब विवाह होता है ना, तो जो बूढ़े बूढ़े बाबा लोग रहते वो भी नाचते और गाते कि मेरे यार की शादी है। तब उस समय किसी को कुछ ध्यान नहीं रहता। तो भैया ये जगत के यार की शादी है, ये जगदीश का विवाह है, तो कम से कम आनंद होना चाहिए। लागल जनकपुर में मेला, देखे कि हमरा मनवा करेला। लागल जनकपुर